हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का एग्जाम काफी पास में है और आपको सीडीपी की टेंशन होगी। ऑफ कोर्स सबको होती है क्योंकि सब लोग चाहते हैं सीडीपी में से 30 नंबर लेकर आना। और एज यू नो कि मैंने आपको जो बताया था पहले भी कि मेरे जो है ऑनलाइन में जो है 29 थे एंड ऑफलाइन में 30 थे सीडीपी में मार्क्स। तो जो चीजें मुझे हेल्प की थी सीडीपी में, और मैंने बहुत ज्यादा इसमें सीडीपी में पढ़ाई नहीं की थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी के लिए रफली नोट कर लिया है जो कि आपको भी बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप अभी से सीडीपी पढ़ना स्टार्ट किए हो या फिर काफी समय पहले से भी। क्योंकि सीडीपी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होता है, क्योंकि यहाँ की जो पैडागॉजी होती है ना वो आपको दूसरे भी सब्जेक्ट्स में सब क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए जो भी चीजें हैं वो मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, नोट कर लेना। और कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी सो दैट आपका इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करना है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो देखना एग्जाम के बाद आपको लगेगा कि यस आपको ये वीडियो देखना चाहिए था। तो ये वीडियो एक तरह से आप सभी के लिए रामबाण है कि आपको सीडीपी में 30 में से 30 नंबर तो लाएगा ही, प्लस दूसरी चीजें आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। तो जो लोग नए आए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दीजिए, क्योंकि यहां से आपको केवल सीटेट को पास कैसे करना है वो मैं नहीं आपको बताती हूँ, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है। तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि सीडीपी को सॉल्व करते समय आपका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आप एक टीचर के हिसाब से सोचेंगे। तो आपको वो आंसर देना है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। ये आंसर आपको कभी भी नहीं करना है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं, ये आपका पॉजिटिव कैसे हो सकता है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप इसका जो है नेचर समझ जाएंगे सीडीपी का। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो कि मैंने रफली नोट किया है आप सभी के लिए। सबसे पहले देखिए कि इसमें विकास जो डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। दूसरी चीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक एक करके पहले बता रही हूँ फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। विकास के सिद्धांत आपसे पूछेगा जो कि आपको पता ही है, बहुत सारे हैं। एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, हेरिडिटी का क्या होता है, समाजीकरण का क्या होता है, जेंडर क्या होता है। दूसरी चीज एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए या नहीं। समाजीकरण आपको पता है भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं। जेंडर मैंने आपको बता दिया है। असेसमेंट कैसे करते हैं, कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने बस इतना भी कर लिया ना आपका सीडीपी एकदम पार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने सारे पॉइंट्स आपको नोट किया, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। एक चीज याद रखो, विकास का कॉन्सेप्ट, विकास की अवधारणा। तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है आपको भी पता है। केवल हेरिडिटी का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। हेरिडिटी तो बस एक इस चीज में है कि अगर जीन्स अच्छे होते हैं तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बट अगर उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ जो है, उसका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी इनटू जो एनवायरमेंट है दोनों का काफी इंपॉर्टेंस है। तो कहीं पर भी अगर ऑप्शंस में लिखे कि केवल आनुवंशिक तरीके से हेरिडिटी या फिर केवल जो है वातावरण एनवायरमेंट, या दूसरा ऑप्शन देगा हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट दोनों, तो आपको हमेशा बोथ वाले ऑप्शन पे ही जाना है, याद रखना। अब जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको भी पता है। उसमें से कुछ चीजें जो सीटेट ने हर बार पूछा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो डेवलपमेंट होता है आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या, एक होता है ग्रोथ, वृद्धि आपको पता ही, एक होता है विकास। एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था इस पे, बहुत से लोग कंफ्यूज थे। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो ग्रोथ होता है उसको हम माप सकते हैं, वो मात्रात्मक होता है, ठीक है, बट जो डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक होता है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो आप यहां पर रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज याद रखो कि जो ग्रोथ होता है ना वो मात्रात्मक होता है, वो गुणात्मक नहीं होता है। तो कभी भी ऑप्शन में पूछे कि जो हमारी वृद्धि है, जो हमारा ग्रोथ है वो क्या है, तो वो आप उसको माप सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, हमारा वेट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। बट जब भी डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे कि विकास क्या होता है तो वो मात्रात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा। मतलब वो क्वालिटी चीजें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीजें होती हैं डेवलपमेंट। तो याद रखना मात्रात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा, दोनों ही होगा डेवलपमेंट में। कभी भी एक के साथ मत चले जाना, ये मत सोच लेना कि केवल गुणात्मक ही होगा, मात्रात्मक नहीं होगा। हर बार सीटेट ने पूछा ही है कि डेवलपमेंट कैसा होता है, तो याद रखना मात्रात्मक, गुणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। और ग्रोथ आपको पता ही केवल मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट में आपको पता है कि आप गुणात्मक चीजों को नहीं माप सकते हैं ना, कि आपने कितना सीखा है, इसका कोई मेजरमेंट थोड़ी ना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, विकास के सिद्धांत। इससे इतना भर भर के क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने, तो
एकदम नोट कर लो ध्यान से। और मैंने सोचा है कि एग्जाम का जब समय आपके समय पास में आएगा तो मैं आपको एक एक चीज जो है बोर्ड पर लिख के दिखा दूंगी। पियाजे का, कोहलबर्ग का हो गया, वाइगोस्की हो गया, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पूछते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी आपके एग्जाम में समय है तो वो एग्जाम के आसपास मैं कराऊंगी, बट अभी ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है, इसलिए चैनल से जुड़े रहो, तभी जाकर सीटेट आपका निकलेगा। और बेल आइकन को दबा देना, अदरवाइज आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। देखिए, जो विकास के सिद्धांत है ना डेवलपमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पूछा है फिर भी हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। आज के बाद से आप गलत नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले याद रखना कि जो विकास है ना वो निरंतरता का सिद्धांत है। मतलब जब तक वुम्ब टू टॉम्ब चलता है, जब से आप जन्म लेते हो मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि विकास जो है निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब इंग्लिश वालों को के लिए बता देती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस चलता है, रुकता नहीं है, निरंतर जो है। कभी स्लो होगा, कभी तेज होगा, ये होगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर, हाँ एक चीज है कि अगर आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तब तो वो सीखने का पठार आ जाता है, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग होती है वो। बट याद रखना, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये है विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। वुम्ब टू टॉम्ब चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। एक पॉइंट याद रखो, हर बार पूछा है। दूसरा चीज, विकास में क्या और ये ऑप्शन से पूछेगा ना आपसे कि विकास जो है निरंतर नहीं चलता है, विकास निरंतर चलता है, तो आपको जो निरंतर चलता है उसके कंटिन्यूटी वाले के साथ जाना है। दूसरी चीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्या विकास में होता है या नहीं होता है, ऑप्शंस में लिखेगा तो आपको होता है के साथ जाना है। यस, मैं, आप, हम सब क्या है, एक दूसरे से अलग है। आप, हम में से बहुत से लोग जो है बहुत तेजी से कुछ चीजें सीख लेते हैं, कुछ लोग स्लो सीखते हैं, तो सबका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। डेवलपमेंट में जो है विभिन्नताएं होती हैं, हमेशा याद रखना। तीसरी चीज जो है, विकास की जो गति जो है उसकी भिन्न भिन्न गति होती है, उसकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। विकास की गति की जो है भिन्न भिन्न दर होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। याद रखना, स्पीड उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये मत सोचना कि एक ही होता है, जो भी जिसका भी डेवलपमेंट होता है उसकी जो दर होती है ना, जो उसकी रेट होती है वो हमेशा भिन्न भिन्न होती है। कोई इंसान बहुत तेज, उसका जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो ये सब में डिफरेंस होते ही है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि क्या जो विकास है उसकी जो गति है, उसकी दर मतलब रेट जो है वो भिन्न भिन्न होती है, दूसरे में लिखा था नहीं होती है। तो आपको हमेशा ये क्लियर रखना है, ठीक है। तो डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, स्पीड, ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज कि विकास का जो क्रम है उसमें एक रूपता आती है, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न्स, एक रूप आती है, यूनिफॉर्म पैटर्न्स। तो लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, तो एक रूपता कैसे हो सकता है, बट यस होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एक फॉर्म, कैसे यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एक रूपता होता है। इसका मतलब कि हम सब जो है बचपन में, आपको भी पता है कि सारे लोग जो है सबसे पहले अपने धड़ पे, मतलब अपने सर पे कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जो है ऐसे क्रॉलिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे उठते हैं। अचानक से तो आप दौड़ने नहीं लगते हो ना, तो सबके साथ यही प्रोसीजर होता है। सबसे लास्ट में हम अपनी जो फिंगर्स है इससे छोटी छोटी चीजें पकड़ना सीखते हैं। बच्चे तो पकड़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से, पेन वगैरह आपने देखा होगा, वो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ ही नहीं पाते हैं, वो सर्कल भी नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या है, एक रूपता होती, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। हर बच्चा जो है पहले वो क्रॉलिंग करता है, पहले वो इस सर पे कंट्रोल करता है, धीरे धीरे उसके नीचे वाले पोर्शन पे कंट्रोल आता है, तब जाकर वो खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो धीरे धीरे चलेगा, दौड़ेगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक रूपता है, याद रखना है, ठीक है। विकास जो है हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेष होता है। हमेशा याद रखना, बहुत से लोगों को लगता है कि ये इसमें हम ज्यादा कुछ सीख रहे हैं तो विशेष होगा, जी नहीं, ये सामान्य से विशेष चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरी चीज है, डेवलपमेंट में हमेशा परस्पर जो है संबंध का सिद्धांत होता है, मतलब कि आपके हर एक जो है क्षेत्र पे एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। तीसरी चीज इंटीग्रेशन होता है। यस, डेवलपमेंट में क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। इंटीग्रेटेड मतलब आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप मैथ सीख रहे हो, आप ड्राइंग सीख रहे हो, आप लिखना सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो, म्यूजिक, ये सब क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई ड्राइंग सीखेंगे तो आप म्यूजिक भूल जाएंगे, या फिर आप मैथ सीखोगे तो इंग्लिश भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता। सबका हर जगह इंपॉर्टेंस होता है, इंटीग्रेटेड होता है डेवलपमेंट। उसके बाद से है इसका दिशा का सिद्धांत, आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। एक होता है सिफेलोडॉक्सिमल एंड दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। आपने देखा होगा ना, सिफेलो का शायद उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तानुन्मुखी, इंग्लिश वाला याद रखना, वो ज्यादा इजी है। सिफेलोडॉक्सिमल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, उसमें क्या होता है ना, सिफेलो वाले में कि सिर से पैर की ओर आपका विकास होगा। पहले आप सर पे कंट्रोल करोगे, धीरे धीरे यहां पर, फिर उसके बाद से आप जो है सिर से पैर की तरफ विकास जाता है। एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर।
बाहर की ओर मतलब कि आप इसमें क्या करते हो, सबसे बाद में आप अपने फिंगर्स पे कंट्रोल करते हो ना, सबसे बाद में आप एकदम बढ़िया से लिखने लगते हो, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, और सर से ऊपर की ओर को क्या बोलते हैं, सिफेलो डॉक्सिमल। तो ये दोनों चीज याद रखना। कई बार पूछा है कि सिर से पैर की ओर या फिर केंद्र से बाहर की ओर विकास किसमें होता है। अगर हम अपने पेन वगैरह पकड़ने लगते हैं हाथ से, उसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। फाइन मोटर मतलब आप उंगलियों से सब्जी वगैरह काटने सीख लेते हैं, पकड़, इस पे कंट्रोल आ जाता है, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ये चीज याद रखो। उसके बाद से क्या विकास का भविष्यवाणी होता है, प्रिडिक्शन। तो बहुत से लोग इसको गलत करके आए थे, हमेशा याद रखो डेवलपमेंट का प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि कई बार आप अगर अच्छा गाते हैं तो आपको टीचर बोलते होंगे कि ये सिंगर बनेगा, ये पेंटर बनेगा, ये ड्राइंग आप अच्छा कर रहे हो। किसी को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, कोई जो है बहुत क्रिएटिव है, बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं। या फिर अगर आप जो है मैथ्स में आपने देखा होगा ना बहुत अच्छे होते हैं, तो टीचर बोलते हैं ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। तो ये सारी चीजें क्या होता है, बचपन में ही हमारे साथ होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप क्रिकेटर बनेंगे, फुटबॉल में है तो वो चीजें होती हैं। तो क्या होता है, भविष्यवाणी होती है, प्रिडिक्शन होता है, हमेशा याद रखो प्रिडिक्शन होता है। तीसरी चीज हमेशा याद रखना, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का ही गुणनफल होता है डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, ये सीडीपी में भर भर के पूछा है। याद रखो स्कैफोल्डिंग एक छोटा सा सपोर्ट है। जैसे कि मैं आपको सीटेट के बारे में कुछ बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हूँ, उससे आप उस चीज को कर लेंगे। जैसे साइकिल वगैरह आप सीखते हैं तो आपके पेरेंट्स में से कोई भी अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता है, फिर बाद में वो छोड़ देता है, लिमिटेड होता है, सहारा देना, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और जेडपीडी, जैसे कि मैं आपको सीटेट पढ़ा रही हूँ, आपका खुद का एक पोटेंशियल होगा कि आप किसी चीज को कहां तक कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं अगर आपको सपोर्ट करूंगी तो आप जो है 120 130 लेकर आएंगे, तो आप जहां तक जिस काम को कर सकते हैं और मैंने आपको सपोर्ट दिया कि आप उस काम को कहां तक पहुंचा सकते हैं, तो उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक दायरा होता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा था ऑप्शंस में कि एक दायरा होता है कि आप किसी काम को कहां तक कर सकते हैं, तो ये भी होता है जेडपीडी। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना कि रियल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं जेडपीडी। और स्कैफोल्डिंग, मैं आपको सपोर्ट दूंगी, लिमिटेड ही दूंगी, आप उस काम को कर लेंगे, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये सारी चीजें होंगी। और एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि इतनी बार पूछा था ना जेंडर से रिलेटेड। अब देखो जेंडर से रिलेटेड जैसे ही आता है तो उसमें पूछा था कि जेंडर क्या है, तो उसमें जैसे लिंग वगैरह लिखा था, सामाजिक संरचना लिखा था। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जेंडर का मतलब क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स, इसको बोलते हैं जेंडर। बट सीडीपी में से इसे नहीं बोलते हैं, जो कि लिंग वगैरह आपको पता ही, उससे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एक सामाजिक संरचना है। यस, और ये पॉइंट नोट कर लो कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। इतनी बार पूछा है और बहुत लोगों ने गलती की है, तो कभी बॉयज गर्ल्स पे मत जाना। ये एक क्या है, सोशल एक कंस्ट्रक्ट ही तो है, सामाजिक संरचना है। तो ये चीजें हो गई। और एक चीज आपको बता रही हूँ, संज्ञान और संवेग, सीटेट में बहुत बार पूछा था। संज्ञान आपको पता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमारे दिमाग, हम कैसे सीखते हैं, उसे होता है। और संवेग हमारा इमोशन होता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। पूछा हुआ था कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे पर निर्भर है। और तीसरे ऑप्शंस में था कि ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो आपको किस पर जाना है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। अब संज्ञान तो आपको पता है कि कॉग्निटिव जो होता है, जो कि आप जो सीखते हैं उसे होता है। बट संवेग क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ। संवेग हमारा इमोशन होता है, हमारी फीलिंग्स होती है, क्योंकि आप उसको एकदम लिख के तो नहीं दिखा सकते ना। जैसे कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर क्रोध है, घृणा है, भूख है, प्यास है, आप प्रेम है, ये सारी चीजें क्या है, ये फीलिंग्स है। तो जो भी फीलिंग्स होती है, जो संवेग है, वो हमारा इमोशन है। तो दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल गया, और दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हमारा जो है दूसरा पॉइंट। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूं सब कुछ नोट कर लेना, ठीक है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इतनी बार पूछा है। समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण का मतलब कि जहां पर आप अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइगोस्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही दिया है। तो आपको पता ही होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अंतः क्रिया से सीखते हैं, ठीक है। तो ये समाजीकरण में पूछेगा कि फैमिली क्या है, तो हमेशा याद रखो फैमिली जो हमारी होती है वो प्राथमिक सोशलाइजेशन है, प्राइमरी है, फर्स्ट है। और आस पड़ोस जो पड़ोसी लोग होते हैं वो भी क्या है, प्राथमिक में है। इसका मतलब कि सबसे पहले बच्चा जो है अपने घर से सीखता है, वो तुरंत स्कूल तो नहीं चला जाता ना, आस पड़ोस में जो लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। तो हमारा जो फैमिली है वो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया है, और उसके बाद से स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, जो भी दुनिया भर की चीजें हैं वो सेकेंडरी में चली जाती हैं। तो जहां पर बच्चे सबसे पहले सीखते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक, और जहां पर बाद में सीखते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो फैमिली आस पड़ोस फर्स्ट में होगा, और सेकेंड में क्या होगा, मीडिया हो गया, स्कूल हो गया। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज सीडीपी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, इस 4 थ्योरी रट लो, याद कर लो। और एग्जाम से पहले मैं आपको एकदम जो
कोर पॉइंट होता है ना इन चारों थ्योरी से, वो पूरा बोर्ड पे लिख कर दिखा दूंगी, तो आपके सीडीपी में 30 में से 30 एकदम कंफर्म है। तब तक ये आप लोग पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम का इश्यू है इसलिए नहीं कर पा रही हूं। ये सारी चीजें हो गई। अब ये एक चीज याद रखो, सीडीपी में हमेशा पूछेगा कि क्या क्लासरूम बाल केंद्रित होना चाहिए या फिर शिक्षक केंद्रित। हमेशा आपको बच्चे को भगवान मानना है, बच्चे को सम्मान देना है, बच्चों को आपको सपोर्ट करना है, आपको खुद को बीच में नहीं रखना है सेंटर में। आपको किसको रखना है? बच्चे को रखना है। क्लास हमारी कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा। आपको अपने टीचिंग लर्निंग में मॉडिफाई करना है बच्चे के हिसाब से, हर बच्चे को समान तरीके से देखना है, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और क्लासरूम कैसा होगा? प्रगतिशील होगा। प्रगतिशील इन द सेंस की आपका क्लास ऐसा नहीं हो कि एकदम बच्चे शांत है, चुपचाप बैठे हैं। वो क्लास जो है प्रगतिशील नहीं होता है। जहां पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, एक्टिविटी में जो है जुड़े रहते हैं, दैनिक जीवन से आप उसको जोड़ते हैं, वो क्लास हमेशा प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील में एनईपी, नई शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी, चिंता मत करो, चैनल से जुड़े रहो, सीटेट सभी का क्लियर होगा। नई शिक्षा नीति वही है कि आपको टेक्नोलॉजी चीजों से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना है। 3D शेप्स में बच्चे ज्यादा सीखते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये मैंने मेन चीजें आपको बता दिया है। जेंडर से भी रिलेटेड बता दिया है कि जेंडर जो है वो हमारा सामाजिक संरचना है, और जेंडर में एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि स्टीरियोटाइप और पक्षपात, ये वाली चीजें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप खुद से पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो आपका जेंडर वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूछेगा ना कि घर की औरतें जो हैं, अगर किसी के घर में केवल औरतें ही हैं, काम दिन भर कर रही हैं, और जहां पे मेल हैं वो आराम से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है ना, जो काफी समय से चलता आ रहा है कि औरतें घर का काम करेंगी और जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो बाहर का काम करेंगे। और जिस घर में जो है मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी सब मिलकर करते हैं, वो घर क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। दूसरी चीज, मोटिवेशन पे भर भर के क्वेश्चन पूछा है, सच बता रही हूँ। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मोटिवेशन तो हम उसे ही बोलते हैं ना कि वो आपको एक प्रेरित करे, प्रेरणा दे किसी भी काम को करने के लिए, वही तो होता है ना मोटिवेशन। आप सीटेट का एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये आपके रीजंस होंगे जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। दो तरह के होता है, एक होता है इनर मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाह्य प्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन याद रखो कि अगर आप सीटेट जो है बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रेस के पास करना चाहते हैं, केवल आप मतलब प्रेरित हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल। और बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है कि आपको कोई कह दे कि अगर तुम पास कर लोगे तो मैं तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा, स्कूटी दिला दूंगी, तुम्हें गिफ्ट मिलेंगे, तुम्हें बहुत सी चीजें मिलेंगी दुनिया भर का, मतलब प्रेज, लालच, ये सारी चीजें क्या होती हैं? बाह्य अभिप्रेरणा, कि आप जो है बाहरी तरफ से प्रेरित हैं, कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है। तो इंटरनल मोटिवेशन एक तरफ से अच्छा इसलिए भी होता है कि आप खुद से अपने आप को रेगुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सीटेट आपको खुद अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी क्लियर करना है, किसी लालच में नहीं। तो ये हो गया, और इसे बहुत पूछा है। अब एक बात करेंगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, बहुत पूछा है। हमेशा याद रखो, जो अपसारी चिंतन है उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट, जो अभिसारी है उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। अब सारी वाले जो कि डाइवर्जेंट है, इसमें बच्चे ना क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। मतलब वो हमेशा नई नई चीजें करना बच्चा चाहेगा। वो कभी भी आप उसको सिंपल दे दोगे ना कि बस मैथमेटिक्स के, तो तुरंत करके बैठ जाएगा। उसको हमेशा नई चीजें करने में मजा आएगा। वो बच्चे होते हैं डाइवर्जेंट, एक प्रॉब्लम्स के 1000 सॉल्यूशंस वो बच्चा बता देगा, आपको सिखाना भी चाहिए। और जो अभिसारी होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, ये सामान्य रूप से भी होते हैं और प्रतिभाशाली भी होते हैं। प्रतिभाशाली मतलब जिनका आईक्यू अच्छा होगा, बट वो जो टेक्स्ट बुक में होगा, आपने जैसा पढ़ा दिया वैसा ही काम करके खुश हो जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चे जिनका आईक्यू तो अच्छा होगा, बट वो नई चीजें करने में नई चीजें नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को भी आप क्या करो, नई नई चीजें कराओ। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। डाइवर्जेंट वाले बच्चे होते हैं ना, क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, जो नई नई चीजें करना चाहते हैं। कन्वर्जेंट वाले बच्चे जो अभिसारी होते हैं, वो जैसा एज इट इज आप पढ़ा दोगे वही चीजें करते हैं। डाइवर्स जो अपसारी चिंतन है, जो डाइवर्जेंट वाले हैं, वो एक प्रॉब्लम्स के मेनी सॉल्यूशंस बता सकते हैं। और कन्वर्जेंट केवल सेंट्रलाइज्ड होते हैं, केवल एक तरह से ही सोचते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। असेसमेंट बहुत पूछेगा, मोस्टली मैंने इसमें कवर कर लिया है, बट वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप पूरा देख लेना। असेसमेंट मूल्यांकन आप क्यों करते हो बच्चों का, सो दैट आपको पता लगे कि कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव, और भी बहुत सारे असेसमेंट होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि आप इसका ओवरऑल कभी भी आप असेसमेंट कर सकते हो। सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि व्यापक रूप से होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, नाम से ही पता चल रहा है, हमेशा आप इससे मूल्यांकन करते हैं।
एंड एक होता है डायग्नोस्टिक और एक होता है रेमीडियल, मतलब निदानात्मक और उपचारात्मक। डायग्नोस्टिक में मतलब आप बच्चों की कठिनाई का पता लगाएंगे, और उपचारात्मक मतलब रेमीडियल मतलब आप बच्चों को उसके इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ चीजें बताएंगे कि बच्चा कैसे उसमें सुधार कर सकता है। अब एक चीज और बता देती हूं, बुद्धि हमेशा, इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा बहुआयामी होता है। याद रखना, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसे बहुत क्वेश्चंस पूछा जाएगा। विकास जो है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, उसमें हमारी फिजिकल, हमारी शारीरिक जो है, शारीरिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका शरीर, बॉडी अगर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई चीज नहीं सीख सकते हैं। एक बार पूछा भी था कि हमारे डेवलपमेंट में हमारी शारीरिक, मतलब हमारा जो फिजिकल है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना, आप फिर भी सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग, मानसिक संतुलन कैसे होगा। विकास जो है वो हमेशा अंतः संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तथा इसका प्रभाव भी डालते हैं दूसरे क्षेत्रों पर। ठीक है, और ये जो विकास ने एक बार क्रम लगाने के लिए पूछा था वो बता देती हूँ। शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, संवेगात्मक एंड संज्ञानात्मक। शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। संवेगात्मक मतलब जिसमें आपका इमोशन हो गया, और संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव। ठीक है, और ये संबंधित होते हैं, प्रभाव भी डालते हैं। और बच्चे का विकास, एक क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे का विकास जो है सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है, और इसको 2 बार घुमा के पूछा था। एक बार ऑप्शन में लिखा था कि शैशवावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, दोनों में। तो जब भी दोनों ऑप्शन देना तो आपको हमेशा दोनों के साथ जाना है। बच्चे का जो विकास है वो सबसे तीव्र गति से किसमें होता है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। 0 से 2, 2 से 6। 0 से 2 जो है वो शैशवावस्था है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 6। तो दोनों में बहुत तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था के साथ मत जाना, एडल्सेंस, उसके साथ नहीं जाना है। बट अगर कहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं है और बस ये लिखा है कि केवल शैशवावस्था, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 ऑप्शंस मिले, तब आपको किसके साथ जाना है, शैशवावस्था, क्योंकि सबसे तीव्र गति से तो शैशवावस्था में होता है। बट अगर दोनों ऑप्शन में लिखा है तो दोनों के साथ जाना, अदरवाइज एक एक करके लिखा है तब आपको शैशवावस्था के साथ जाना है, 0 से 2। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, उसकी पहली शर्त क्या होती है, शारीरिक विकास। ये पॉइंट याद कर लो, शारीरिक विकास जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली शर्त यही होती है, शारीरिक विकास। तो सारी चीजें मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया होगा इस वीडियो में। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, और चिंता मत करना, सारी थ्योरीज को मैं आपको एक एक करके बोर्ड पे अच्छे से समझा दूंगी। सीटेट के एग्जाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप सब सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, सारे पॉइंट्स मैंने सबसे पहले नोट किया है, उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए वो। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर से मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपको सीटेट क्लियर करना है तो चैनल से जुड़े रहो, आपका सीटेट जो है 100% पास हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।